आज मैं जीके के और करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की संसद में कौन शामिल है? ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी लोकसभा और राष्ट्रपति, डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जो भारत की संसद है उसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और भारतीय संसद जो है इसका संचालन नई दिल्ली में होता है ना। राष्ट्रपति के पास किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने का अधिकार होता है, उसको भंग करने का अधिकार होता है। लोकसभा में देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी संख्या 545 है। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसमें सदस्यों की संख्या 250 है। राज्यसभा के सदस्य 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व आर्थिक मंच जो कि निजी और सरकारी सहयोग का मंच है का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोलोन जिनेवा स्विट्जरलैंड में, बी डेलिनियन जर्मन में, सी अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में, डी ब्रुसेल्स में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोलोन जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ स्थित है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं अधिक जानकारी। विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोलोन जिनेवा में है। फोरम वैश्विक क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडा को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक और शैक्षणिक अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है जिसका स्वयं का कोई हित नहीं है। यह फोरम स्विट्जरलैंड के पूर्वी अल्प्स क्षेत्र में दावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी नेपाली। तो इसका आंसर होगा ए अंग्रेजी। ठीक है, भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा को मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में इसमें शामिल किया गया था। इसमें सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम और कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को वर्ष 1992 में 71वें संशोधन, जबकि बोडो, डोगली, मैथिली और संताली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान के 92वें संशोधन में इस सूची में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 जनवरी, बी 7 फरवरी, सी 21 अप्रैल, डी 1 दिसंबर। तो विश्व भर में विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ब्रेल दिवस के तौर पर लुई ब्रेल जो हैं की जयंती मनाई जाती है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। ब्रेल एक ऐसी भाषा है जिसको कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दृष्टिबाधित जो लोग हैं उनको पढ़ना जो था वो आसान हो गया था, उनकी पढ़ाई करना उनके लिए पढ़ाई करना आसान हो गया था। ठीक है, इसके बाद नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 27 फरवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 27 मार्च, ऑप्शन डी 24 फरवरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी। अब यही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन 1966 को इंदिरा गांधी जी जो हैं वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त बालिकाओं को अपने अधिकारों के लिए भी इस दिन जागरूक किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? ए हिमाचल, बी लद्दाख, सी कश्मीर, डी दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। तो लद्दाख के चिटकन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। यह ऐसा पहला मौका था जिसमें कि महिला टीम ने भी कारगिल ज़िले में खेलो इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग लिया था। ठीक है, इसमें चिटकन गांव जो है, इस टूर्नामेंट में चिटकन जो है उसमें विभिन्न गांवों के, वहाँ के जो आसपास के विभिन्न गांव हैं उनकी टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, 13 टीम में थी, है ना, इसमें 13 टीम में थी जिसमें 11 पुरुष टीम थी और 2 महिलाएं टीम में शामिल थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2021 तक कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए बम्बई, बी गोवा, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। ठीक है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो 51वां संस्करण था, ठीक है, इसको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शॉर्ट में फॉर्म होगी IFFI। ठीक है, इसका जो 51वां संस्करण था 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण ये महोत्सव जो है वो हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। विभिन्न श्रेणियों में 224 फिल्मों में से 50 फिल्मों की भौतिक और वर्चुअल स्क्रीनिंग की गई थी। इस बार के कंट्री ऑफ फोकस खंड के तौर पर बांग्लादेश को चुना गया। बांग्लादेश की 4 फिल्मों को कंट्री ऑफ फोकस खंड में शामिल किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका आयोजन वार्षिक रूप से होता है। मौजूदा समय में यह आयोजन गोवा में किया जाता है। महोत्सव का आयोजन फिल्म महोत्सव निदेशालय, ठीक है, कौन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन होता है और गोवा राज्य सरकार मिलकर इसको करते हैं। कौन कौन करते हैं? एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और गोवा राज्य सरकार मिलकर करते हैं इसका आयोजन। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 भारत के नागरिकों को निम्न में से कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का। ऑप्शन बी संपत्ति अर्जित करने और घोषित करने और बेचने का। ऑप्शन नंबर सी कोई वृत्ति या प्रोफेशन अपनाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी कोई संगम बनाने का अधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संपत्ति अर्जित करने, घोषित करने और बेचने का, ठीक है, अधिकार, बेचने का अधिकार, बेचने नहीं बेचने का अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हमारे जो मौलिक अधिकार थे, जब हमारा संविधान बनाया गया तो 7 अधिकार थे और ये कौन से भाग के अंतर्गत थे? ये थे भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, अब जो संपत्ति का अधिकार है उसको बाद में समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया गया था? जब इसका 44वां संशोधन अधिनियम 1978 में इसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था और किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 300A के अंतर्गत, 300A के अंतर्गत, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया था। अब संपत्ति का अधिकार जो है उसे एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे